अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑफ चिंस फिजियोडोज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी थेराप्यूटिक्स की जो वीडियोस थी उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। आपने कमेंट्स किए जो मैंने थेराप्यूटिक पर पढ़ाई और मुझे मज़ीद ये कहा कि मैं फ़र्दर वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं फ़र्दर थेराप्यूटिक्स वीडियोज़ जो हैं वो कंटिन्यू करने लगी हूँ। ठीक है, तो आप थेराप्यूटिक एक्सरसाइज में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि कौन सी वीडियोज़ हैं जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं ना उनके लिए मुश्किल होती है ढूंढने में। उनको पता नहीं होता कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और कौन से न्यू होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ हमारे पास कौन से टॉपिक्स जो हैं। अब इसमें से ना रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेचिंग फॉर इंपेयर मोबिलिटी, पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन, उसके अलावा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज फॉर इंपेयर मसल परफॉर्मेंस चैप्टर 3, 4, 5, 6 ये ऑलरेडी अपलोडेड है। कहाँ पे मिलेगा आपको? मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाएंगे, डीपीटी थर्ड ईयर प्लेलिस्ट। ठीक है, वहाँ पे उसको आप ओपन करेंगे, वहाँ पे सारी वीडियोज़ इससे रिलेटेड पड़ी हैं। अब जो नेक्स्ट मैंने अपलोड करना है वो मुझसे एक बच्ची ने रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे ये वाले चैप्टर्स पढ़ा दें, तो वो मैं कंटिन्यू करने लगी हूँ। उसमें मैंने ये पढ़ाना है आप लोगों को शोल्डर। ठीक है, ये जॉइंट्स हैं यहाँ पे, शोल्डर जॉइंट है, उसके अलावा हिप है और नी जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ये शोल्डर जॉइंट चैप्टर 17, हिप 20 और नी जो है 21 है। ठीक है, इन चैप्टर्स को मैंने पढ़ाना है। अब पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताती चलूँ। ये शोल्डर वाले चैप्टर से ही 539 पे है, यहाँ पे द शोल्डर एंड शोल्डर गिर्डर चैप्टर 17। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताती चलूँ। आप लोगों को ये लगता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और MS के जो है थेराप्यूटिक इसको करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लंबे लंबे चैप्टर हैं। तो नहीं, मैं बिल्कुल ईजी वे में बताऊँगी आप लोगों को, आपकी ईजीली तैयारी हो जाएगी। किस तरह से आप लोगों ने इन्हें तैयार करना है। ठीक है, ये जो है ना आप देखिए यहाँ पे ना 3 पोर्शन है इसके। ठीक है, एक है हमारे पास जो भी आपको चैप्टर मिलेंगे इसमें से जॉइंट वाले चैप्टर स्पेशली। ठीक है, जॉइंट वाले चैप्टर में 3 पोर्शन मिलेंगे। एक यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ शोल्डर गिर्डल, एक पोर्शन ये है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिसऑर्डर एंड सर्जरीज। ठीक है, दूसरा और तीसरा जो पोर्शन है इसका वो है एक्सरसाइज इंटरवेंशन फॉर शोल्डर गिर्डल। ठीक है, 3 पोर्शन हो गए। अब 3 में से ना ये जो पहला है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ शोल्डर गिर्डल, स्ट्रक्चर क्या होता है? एनाटमी। फंक्शन क्या है? फिजियोलॉजी। आप एनाटमी और फिजियोलॉजी में सारे जॉइंट्स जो हैं बड़ी डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने शोल्डर जॉइंट भी पढ़ा होगा, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, सारे जॉइंट्स पढ़े हैं, उनकी एनाटमी पढ़ी है। ठीक है, और फिजियोलॉजी उसके फंक्शन जैसे ग्लेनोह्यूमरल रिदम हो गई। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने बड़ी डिटेल में पढ़ी हैं। यहाँ पे आपको क्या है कि सिर्फ एक रिवीजन की ज़रूरत है। रिवीजन क्या है कि आपने सिर्फ एक दफ़ा ये जो एनाटमी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जॉइंट्स लिखे गए हैं, इनके मूवमेंट्स लिखे गए हैं। आपको पता है स्कैपुला किस तरह मूव करता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, एलिवेशन, प्रोट्रैक्शन, अपवर्ड रोटेशन, फॉरवर्ड टिपिंग। ठीक है, ये सारी मूवमेंट्स आपको ऑलरेडी पता है। आप एक रीड दोगे सिर्फ, ठीक है, रीड ज़रूरी है क्योंकि जब आप रीड नहीं दोगे, इसको एनाटमी को छोड़ दोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आपको आगे चैप्टर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो एक दफ़ा रीड देना है। इसमें से पेपर में कुछ नहीं आता होता, मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं आएगा पेपर में, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ आपने अपने समझने के लिए एक रीड देनी है, इसको आपने कोई रट्टा नहीं लगाना। अब जो चीज़ पढ़नी है वो कौन सी है? दूसरा पोर्शन। इससे पहले तीसरे वाले पोर्शन में आते हैं ये एक्सरसाइज इंटरवेंशन फॉर द शोल्डर गिर्डर। ठीक है, ये जो तीसरा पोर्शन है ना, इसमें सारी एक्सरसाइजेज हैं, ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल्स होंगे और वाइवा में जाएंगे तब बहुत टाइम होगा, आप पेपर्स के एग्जाम्स के बाद आप इसको प्रिपेयर कर लोगे, अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी जो पोर्शन आपने करना है वो ये वाला है। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है ना, मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिसऑर्डर, इसी में से थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और यही आएंगे। अब इसमें जो थ्योरी के क्वेश्चन आप जैसे ये देखिए, मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिसऑर्डर, इसमें एक है जॉइंट हाइपोमोबिलिटी, उसकी नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, उसकी नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अलावा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट सर्जरी और पोस्ट ऑप मैनेजमेंट। ठीक है, जॉइंट हाइपोमोबिलिटी थी, उसकी नॉन ऑपरेटिव और ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये तो मैनेजमेंट हो गई। फिर पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम, इसकी भी ऐसे ही है, नॉन ऑपरेटिव और ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है शोल्डर इंस्टेबिलिटी। 3 ही चीज़ें हैं इसके अंदर, एक नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट होती है, एक ऑपरेटिव मैनेजमेंट होती है। आपने क्या करना है, नॉन ऑपरेटिव और ऑपरेटिव का डिफरेंस लिख लेना है, एक जगह अच्छे से कर लिया। फॉर एग्जांपल आप जॉइंट हाइपोमोबिलिटी जो है, यहाँ पे हम देखते हैं ऑटोमोबिलिटी। ठीक है, इसकी आप मैनेजमेंट करो अच्छे से। ठीक है, ये है हाइपोमोबिलिटी और इसकी मैनेजमेंट, यहाँ पे ये कंट्रोल मोशन फेज, रिटर्न टू फंक्शन फेज, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसको एक जगह पे अच्छे से कर लो, बाकी जगह पे एक जगह आप नॉन ऑपरेटिव, एक ऑपरेटिव, ये दोनों अच्छे से कर लो। नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना, उसमें सारी मिलती हुई चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ें। आपने क्या करना है, एक जैसी चीज़ों को छोड़ के जो चीज़ डिफरेंट आ रही है ना, आपने बस उसी को हाईलाइट कर लेना है और वही याद करनी है। पूरे के पूरे चैप्टर जितने भी जॉइंट्स हैं ऐसे ही दिए गए हैं। ठीक है, इसकी जो प्रिकॉशंस होंगी नॉन ऑपरेटिव में, ठीक है, वो दूसरे जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट में जो प्रिकॉशंस हैं या फिर कॉम्प्लिकेशंस हैं, पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, वो सेम वैसे नेक्स्ट हिप जॉइंट या किसी और जॉइंट की होंगी। ये आगे जब मैं चैप्टर समझाऊंगी ना, ये मैं सारी चीज़ें बता दूंगी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूँगी जॉइंट हाइपोमोबिलिटी से। ठीक है, जॉइंट हाइपोमोबिलिटी, फिर उसकी मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मेरे साथ कॉपरेट करें। ठीक है, अगर आपको समझ आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।